आदरणीय भाई विजय शर्मा जी, कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की योग्य प्रत्याशी बहन शिखा राय जी, हमारी महापौर बहन सरिता चौधरी जी, हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के सदस्य भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष आदरणीय वढेरा जी, आदरणीय सतीश बसोया जी, आदरणीय रामखिलाड़ी गुप्ता जी, आदरणीय सुभाष चौधरी जी, इसके विधानसभा क्षेत्र के चुनाव संचालक भाई हरि गौतम जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, स्नेही भाइयों और बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता साथियों, आज अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ मैं इसी कार्यकर्ता सम्मेलन से कर रही हूं। कस्तूरबा नगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। आदरणीय जगदीश बत्रा जी ने, आदरणीय सुशील चौधरी जी ने बहुत सफलतापूर्वक इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन पिछली बार थोड़ी सी चूक हो गई थी, जिसके कारण कांग्रेसी खूंटा यहां गड़ गया। आज हम सबका लक्ष्य उस खूंटे को उखाड़ने का है और ये काम मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी दिल्ली में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही है और चुनाव जीतने के लिए दो ही चीजें चाहिए, या तो अपने पक्ष की लहर या अपने विरोधियों के विपक्ष की लहर, और उसके साथ चाहिए अच्छा बूथ प्रबंधन। अगर ये नकारात्मक वातावरण और हमारा बूथ प्रबंधन दोनों मिल जाएगा तो ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस कांग्रेस विरोधी लहर का फायदा आप पार्टी वाले भी उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मतदाता आज इतना जागरूक हो चुका है कि जब वो तय कर लेता है कि मुझे किसी पार्टी को हराना है तो वो कभी भी अपना वोट व्यर्थ नहीं करता, जाया नहीं करता। और उन्हें मालूम है कि आप पार्टी वाले सरकार नहीं बना सकते, तो वो अपना वोट व्यर्थ करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य है कांग्रेस को हराना। और 15 सालों से जो त्रास दे रही है कांग्रेस की केंद्र की सरकार भी और कांग्रेस की दिल्ली की सरकार भी, उनको सबक सिखाना। उनको सबक वो तभी सिखा सकते हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाएंगे। और वैसे भी जब से आम आदमी पार्टी के लोगों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया है अपने नामांकन पत्रों के साथ और वो समाचार पत्रों में छपा है, तो लोग कहने लगे हैं भैया ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये तो अमीर आदमी पार्टी है। तो अमीर आदमी की पार्टी को जो आम आदमी पार्टी बनकर के काम कर रही थी, लोग कोई वोट नहीं देंगे। लेकिन मुझे आपसे कहना है कि इस हवा को हम मतदान केंद्र तक ले जाएं, हम अपने पक्ष में मतदान कराएं। इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से जुटना होगा। और मैंने कहा कि दूसरे के पक्ष का वातावरण या अपने पक्ष का वातावरण और साथ में अपना बूथ प्रबंधन, ये दो चीजें चुनाव जिताने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। आज नकारात्मक लहर है उनके खिलाफ, उसको सकारात्मक अपने मतदान में बदलने के लिए हमारा कार्यकर्ता एक एक पोलिंग बूथ को संभाले। मैं ये कहती ही नहीं कि पूरी विधानसभा में चुनाव प्रचार करिए। आपके जितने बूथ हैं केवल अपना पोलिंग बूथ पकड़कर बैठ जाइए। आज 18 तारीख है, 2 दिसंबर को चुनाव है, 2 सप्ताह बाकी है, 14 दिन, 2 को प्रचार खत्म हो जाएगा, 3 को आप प्रचार नहीं कर पाएंगे, 4 को मतदान है। प्रचार की तारीख 2 तक है, इसलिए 2 सप्ताह बाकी हैं। 4 को तो मतदान कराना है, लेकिन 2 तक क्या करना है? 2 तक एक ही काम करना है कि जो हमारे पोलिंग बूथ पर 22-22 की टोली तय की गई है, जिनके विधानसभा में मंडलवार सम्मेलन भी हुए हैं, उन टोलियों के साथ हमारे बूथ के संयोजक बैठे और हर बूथ संयोजक अपनी वोटर लिस्ट उठाकर
उन 22 लोगों में बांट दें। हम और से और विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने उसको पेज प्रमुख कहा है। एक पृष्ठ का एक कार्यकर्ता जिम्मेदार होगा। एक बूथ पर 1000 से ज्यादा वोट नहीं होते और 1000 वोट का मतलब है लगभग 200 घर। अगर हमारे पास 20 की टोली है तो एक व्यक्ति के जिम्मे केवल 10 घर आते हैं, केवल 10 घर। अगर हम वो 1000 वोटों के 200 घर लेकर बैठ जाएं टोली के साथ और हम उनका आवंटन कर दें तो अगर वाकई 20 कार्यकर्ता हैं तो 10 घर मिलेंगे और अगर 10 कार्यकर्ता हैं तो 20 घर मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 20 घरों का जिम्मेदार एक व्यक्ति होगा जिसको हम उसका नंबरदार बना दें और हम उसको ये कहें कि अब तुमको अगले 2 सप्ताह तक कहीं नहीं जाना, केवल इन घरों में प्रचार करना है और कई कई बार जाना है उन घरों में। एक बार वोटर लिस्ट चेक करने के लिए जाना है, एक बार साहित्य बांटने के लिए जाना है, फिर पर्ची वितरण करने के लिए जाना है। कोई साथी कह सकता है कि अब तो पर्ची वितरण स्वयं चुनाव आयोग करता है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी केवल अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हैं, मोह और दर्द से पर्ची नहीं बांटते। हमारा कार्यकर्ता मोह और दर्द से पर्ची बांटता है। जब चुनाव आयोग का अधिकारी आएगा तो अगर दरवाजा बंद होगा तो नीचे से जो थोड़ी सी झकोती है उसमें से डाल के चला जाएगा, या अगर पिजन होल लेटर बॉक्स घर के बाहर लगा है तो उसके अंदर डाल करके चला जाएगा। लेकिन अपना कार्यकर्ता जब पर्ची बांटने जाएगा तो हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा, नमस्कार करके उसको कहेगा कि ये पर्ची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाया हूँ, ताकि जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो कमल के फूल पर बटन दबाएं। वो सौहार्द से बोलेगा, सम्मान से बात करेगा। तो चुनाव आयोग की पर्ची को 1 मिनट को मकान का मालिक फेंक भी दे तो जो भारतीय जनता पार्टी की दी हुई पर्ची है उसको संभाल के रखेगा कि जिस दिन वोट डालने जाऊंगा उस दिन ये पर्ची देकर जाऊंगा। और पर्ची वितरण के बाद आखिरी दिन आएगा 4 का, और 4 से पहले 2 तारीख को वो कार्यकर्ता जाकर ये देखे कि जो वोट मेरे पक्ष के हैं वो यहाँ होंगे भी उस दिन। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई छुट्टी गया हुआ है, ऐसा तो नहीं कि बहू का वोट है वो मायके गई हुई है, ऐसा तो नहीं कि बेटी का वोट है वो ससुराल गई हुई है, ऐसा तो नहीं कि बेटे का वोट है वो हॉस्टल में पढ़ने गया हुआ है। तो वो सुनिश्चित करे कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता हमारा उस दिन हो। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राउंड होगा 2 तारीख का, ताकि अगर कोई नहीं है तो 3 तारीख को उसको बुला ले। और 4 तारीख का फिर दिन है जब मतदान कराना है। अपने पृष्ठ पर लिखे हुए वोट, अपने 10 घर के वोट जब तक वो डलवा नहीं दे तब तक वो स्थान नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहने आई हूँ कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये काम। ये विधानसभा हमारे पास रही है और अगर आज हमको सरकार बनानी है भारतीय जनता पार्टी की तो सबसे पहले उन विधानसभाओं को देखना है जो हमारे पास रही हैं लेकिन आज नहीं है। जैसे कस्तूरबा नगर की विधानसभा है, राजेंद्र नगर की विधानसभा है, ये वो विधानसभा है, मालवीय नगर की विधानसभा है जो हमारे पास थी लेकिन आज नहीं है। आरकेपुरम की विधानसभा है जो हमारे पास थी लेकिन आज नहीं है। जब ये सीटें बढ़ेंगी, जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कही जाती हैं, तभी हम उस आंकड़े को छुएंगे जो आंकड़ा सरकार बनाता है। इसलिए मैं आपसे कहने आई हूँ कि कस्तूरबा नगर के कार्यकर्ताओं के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है और आप सौभाग्यशाली हैं कि शिखा राय के रूप में बहुत योग्य प्रत्याशी आपको मिला। मैं आपको बता दूं, मैं पुराने 20 साल से उनकी कार्यशैली को देख रही हूँ। पढ़ी लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं और संगठन कौशल की धनी है। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वो प्रदेश की मंत्री थी बीजेपी की, महिला मोर्चा की नहीं, बीजेपी की। और विजेंद्र गुप्ता के साथ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा थी। विजय गोयल जी के साथ वो प्रदेश की महामंत्री हैं। और एक चीज जो शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो, राष्ट्र की अखंडता के प्रति शिखा इस कदर समर्पित हैं कि मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि जिस समय अनुराग ठाकुर जी ने तिरंगा यात्रा प्रारंभ की थी और ये तय किया था कि लाल चौक पर जाकर श्रीनगर में वो झंडा फहराएंगे, तो 25 जनवरी को मैं और अरुण जी यहाँ से जम्मू गए थे
हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और रात को 12 बजे जाकर के पंजाब के एक पुल पर छोड़ दिया गया। अगले दिन हम फिर निकले, लेकिन फिर अनुराग के सहित हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उस समय कुछ लोगों ने गुप्त योजना बनाई कि हमारे नेता गिरफ्तार हो गए तो क्या, लाल चौक पर झंडा फहरेगा और हम फहराएंगे। और मुझे गर्व है ये कहते हुए उस जत्थे का नेतृत्व शिखा राय कर रही है। राजेंद्र नगर के हमारे आज के प्रत्याशी आरपी सिंह और शिखा राय जम्मू से श्रीनगर पहुंचे। राजस्थान के कुछ कार्यकर्ता स्नीक करके श्रीनगर पहुंच गए थे। अलग अलग समय इन लोगों ने तय किया। 2 घंटे ये श्रीनगर के लाल चौक पर टहलते रहे और 4 बजे इन लोगों ने अपनी अपनी जेब से झंडा निकाला और वंदे मातरम कह करके श्रीनगर पर झंडा फहरा दिया, लाल चौक पर झंडा फहरा दिया। उस समय जिन लोगों ने टाइम्स नाउ की क्लिपिंग देखी होगी, पीट पीट कर इन लोगों को अधमरा कर दिया गया और पुलिस थाने में ले जाकर के जितना दुर्व्यवहार किया गया वो अकथनीय है। मैं उस कहानी को कह नहीं सकती। दुस्साहस की हद तक जाकर साहस का परिचय दिया था शिखा राय ने, राष्ट्र की अखंडता के प्रति समर्पित होते हुए कि अगर हमारे नेता नहीं पहुंच पाए तो हम पहुंचेंगे, लेकिन इस प्रण को पूरा करेंगे। एक ऐसी योग्य प्रत्याशी, ऐसी कर्मठ प्रत्याशी, ऐसी निष्ठावान प्रत्याशी और धुनी प्रत्याशी आप देखेंगे जिस समय वो यहाँ विधायक बनकर आएंगी तो 2400 घंटा उनका काम केवल इस क्षेत्र की सेवा के लिए होगा। मैं बहुत बार कहती हूँ इतनी धुनी क्यों हो, वो कहती है मैम आप ही से सीखा है। जिस सिंसेरिटी से आप काम करती हैं वही सिंसेरिटी की वो ट्रेनिंग मिली है आपसे, तो इसलिए आप मुझसे मत कहिए। आज मैं कह सकती हूँ जब वो प्रदेश की अध्यक्षा थी महिला मोर्चा की, 272 के 272 मंडलों का दौरा करने वाली पहली प्रदेश अध्यक्षा थी जिसने एक भी जगह छोड़ी नहीं। एक ऐसी प्रत्याशी मैंने आपको यहाँ ला करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दी है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप सौभाग्यशाली हैं साथियों कि आप ऐसे विधायक चुनने जा रहे हैं जो धुनी भी है, लगनशील भी है और ईमानदारी से आपका प्रतिनिधित्व करेगी। आप जुनून ला करके, जुनूनी बन करके इस कस्तूरबा नगर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए ताकि 15 सालों से मिलने वाला ये त्रास समाप्त हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम दिल्ली में बना सके। ये स्वप्न आप पूरा करेंगे और केवल बूथ के माध्यम से। हमारे यहाँ कहते हैं अगर बूथ अपना तो सच सपना। सपना है दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने का, बूथ अपना तो सच सपना। अपना अपना बूथ संभाल लीजिए, विधानसभा जीत जाएंगे, शिखा राय विधायक बनकर जाएंगी और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन उसका नेतृत्व करेंगे। वो दिन आप और हम देखना चाहते हैं और वो दिन आपके माध्यम से हमें दिखाई देगा। यही विश्वास लेकर मैं आपके बीच से विदा लेना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।